Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on aerodynamics, that is module 8. So this time I will be making video series based on submodule 8.4, that is stability and dynamics. Okay, so here I will be talking about what is longitudinal stability, directional stability and lateral stability. So that is why I'm going to prepare several videos, because in one video I cannot cover all these three topics. So watch all my videos based on this subtopic, as I am going to cover maximum DGCA question based on this particular topic. So watch video till the end to ensure that you have not missed anything. So let's get started. ओके, सो पहले समझते हैं स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एयरक्राफ्ट। अब मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाया, उस फोर्स को रिमूव किया। ऑब्जेक्ट मेरे फोर्स लगाने से डिस्प्लेस हुआ। जैसे मैंने फोर्स को रिमूव किया, अगर वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है मतलब वो स्टेबल है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट के केस में अगर कोई गस्ट आया, गस्ट ने एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पाथ को डेविएट कर दिया, अब एयरक्राफ्ट की खुद की टेंडेंसी, इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से वो वापस से सेम फ्लाइट पाथ पे आ जाता है, मतलब वो स्टेबल है। तो पहला पॉइंट यही इंडिकेट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फ्लाइट पाथ आफ्टर डिस्प्लेसमेंट। वो वापस से अपने ओरिजिनल पाथ पे अगर आ जाता है डिस्प्लेसमेंट के बाद, ये उसकी स्टेबिलिटी है, एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी है। ये इनहेरेंट क्वालिटी है आई कैन से, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एयरक्राफ्ट होती है कि वो स्टेबल है। दिस डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस कैन टेक प्लेस इज एनी ऑफ द थ्री प्लेन ऑफ रेफरेंस। एयरक्राफ्ट की तीन एक्सेस होती है, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल एंड डायरेक्शनल। इन तीनों एक्सेस पर मैंने अगला वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं जैसी जल्द इस वीडियो के बाद उसे पोस्ट करूँगा, जस्ट आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो नाउ यहाँ पे कैसा है, तीन एक्सेस के अबाउट, लॉन्गिट्यूडनल के अबाउट आपको दिखेगा रोलिंग, और लेटरल के अबाउट आपको दिखेगा पिचिंग, एंड डायरेक्शनल के अबाउट आपको दिखेगा योइंग। ये तीनों एक्सेस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है CG, एंड आपस में तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इन्हीं एक्सेस के अबाउट हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी, लेटरल स्टेबिलिटी और डायरेक्शनल स्टेबिलिटी के लिए इंडिविजुअली हम लोग पढ़ेंगे, और जिन पे हमारे पास DGCA में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब बात करते हैं पॉजिटिव स्टेबिलिटी क्या है, नेगेटिव स्टेबिलिटी क्या है, न्यूट्रल स्टेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, आपने जब फोर्स को रिमूव किया, मतलब पहले आपने फोर्स लगाया, वो डिस्प्लेस हुआ, अब आपने फोर्स रिमूव किया। फोर्स रिमूव होने के बाद अगर ऑब्जेक्ट वापस आ गया अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब वो स्टेबल है। अगर ऑब्जेक्ट वापस नहीं आता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है, वो अनस्टेबल है। अगर ऑब्जेक्ट कोई और ही पोजीशन ले लेता है, ना ही वो वापस आ रहा है, ना ही वो कंटिन्यू कर रहा है, बल्कि उसने डिस्प्लेस होकर कोई और ही पोजीशन ले ली आपके फोर्स रिमूव करने पे, वो है न्यूट्रल स्टेबल। तो ये तीनों पॉइंट यही रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ बात करते हैं आगे। एन ऑब्जेक्ट सच एज एन एयरक्राफ्ट इज सेड टू हैव स्टैटिक स्टेबिलिटी इफ वंस द डिस्टर्बिंग फोर्स सीजेस इट स्टार्ट रिटर्निंग टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे क्या बोलता है ये, कि स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या है। सिमिलर, आपने डिस्टर्बिंग फोर्स को रिमूव किया तो एयरक्राफ्ट ने वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना शुरू कर दिया, मींस वो स्टैटिक स्टेबल है। ठीक है, नाउ देखते हैं डायनेमिक स्टेबल क्या है। डायनेमिकली स्टेबल तब होगा जब वो रिटर्न आ रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बट वो ऑसिलेशन को डिक्रीज करता हुआ आ रहा है। मतलब एयरक्राफ्ट जो आ रहा है, अगर वो डायनेमिक स्टेबल है, तो जब वो रिटर्न आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो वो ऑसिलेशन को रिड्यूस करता हुआ आ रहा है। अगर ऑसिलेशन ज़्यादा हुए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर के हुए, मतलब वो डायनेमिकली अनस्टेबल है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी एयरक्राफ्ट स्टैटिकली स्टेबल हो सकता है। मतलब आपने फोर्स लगाया, ठीक है, वो डिस्प्लेस हुआ, आपने फोर्स को रिमूव किया, वो वापस से अगर आ रहा है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, सेम पोजीशन में, मतलब वो स्टैटिकली स्टेबल और स्टेबल है। अब वो आते वक्त क्या पाथ फॉलो कर रहा है, वो मेरा डायनेमिक स्टेबल है, स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कहने का मतलब, एक पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, फिर फोर्स रिमूव करने का जब वो वापस आ रहा है, तो ऑसिलेशन उस समय बढ़ रहे हैं या वो कम हो रहे हैं। अगर वो कम ऑसिलेशन, मतलब ऑसिलेशन को धीरे धीरे रिड्यूस करके आ रहा है, मतलब वो डायनेमिकली स्टेबल है। अगर वो ऑसिलेशन को इंक्रीज करता हुआ आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब वो उसमें डायनेमिकली अनस्टेबल है। ये वेरी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल है हेलीकॉप्टर के रोटर वाइब्रेशन।
मतलब रोटर में कंटिन्यूसली वाइब्रेशन इंड्यूस होना, क्योंकि वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं थे, वो रिफ्लेक्ट करता है डायनेमिकली इनस्टेबिलिटी। तो इस स्लाइड में मैंने आपसे बात करी स्टैटिक स्टेबिलिटी की, जिसमें मैंने बोला एयर जैसे आपने फोर्स को रिमूव किया, एयरक्राफ्ट का वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना स्टैटिक स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट या एयरक्राफ्ट हमारा स्टैटिक स्टेबल हो सकता है, बट डायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके ऑसिलेशन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे। अगर ऑसिलेशन डिक्रीज हो रहे हैं वो डायनेमिकली स्टेबल है, और ऑसिलेशन इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वो डायनेमिकली अनस्टेबल है। नाउ अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। पहला ही वाला जो दिख रहा है आपको डेड बिट स्टेबिलिटी, ये अपने डीजीसीए में क्वेश्चन है रिपीटेड, ठीक है। डेड बिट स्टेबिलिटी में क्या रिफ्लेक्ट होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑसिलेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब मेरा स्टैटिक स्टेबल है मेरा एयरक्राफ्ट। तो स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या रिफ्लेक्ट करती है, आपने फोर्स को रिमूव किया, फोर्स को रिमूव किया तो एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना। तो और एयरक्राफ्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो आ गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, लेकिन बिना किसी ऑसिलेशन के, मींस विदाउट एनी डायनेमिक ऑसिलेशन। तो ये इम्पॉसिबल केस है, ये जनरली जल्दी नहीं देखने को मिलता, मोस्ट अनलाइकली टू हैपन, ये आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, स्टैटिकली स्टेबल है बट और डायनेमिकली भी स्टेबल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखो ऑसिलेशन रिड्यूस हो रहे हैं। ऑसिलेशन से मतलब है यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, अब ये इतना पीक हुआ, फिर ये पीक, फिर पीक कम हो गया। पीक कम हो गया कहने का मतलब है आप देखिए यहाँ से ये देखिए, फिर ये पीक, ये रिड्यूस हुआ, और अब ये पीक एकदम बॉटम में आ गया। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द ऑसिलेशन रिडक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑसिलेशन रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑसिलेशन। तो ये है स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिक भी स्टेबल है और डायनेमिक की, स्टैटिक स्टेबल क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ रहा है, ठीक है। डायनेमिक स्टेबल इसलिए हो गया क्योंकि ये ऑसिलेशन को रिड्यूस करता हुआ आ रहा है, ऑसिलेशन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बात करते हैं थर्ड की, सी, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो थर्ड में देखो स्टैटिक स्टेबल है लेकिन डायनेमिक अनस्टेबल है। स्टैटिक स्टेबिलिटी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ रहा है। वेयर एज ये डायनेमिक अनस्टेबल क्यों बोल रहा है, क्योंकि डायनेमिक अनस्टेबिलिटी इसलिए बोले, ऑसिलेशन देखो आप, इसके ऑसिलेशन बढ़ रहे हैं, ऑसिलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो अगर मैंने पहले आपको पिछली स्लाइड में बताया, अगर ऑसिलेशन इंक्रीज हो रहे हैं मतलब ये डायनेमिकली अनस्टेबल है, या और इस समय एयरक्राफ्ट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, वेरी डेंजरस सिचुएशन। भले ये स्टैटिक स्टेबिलिटी पजेस करता है बट एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा इस केस में। लास्ट है फिगोइड ऑसिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देखो ये न्यूट्रल डायनेमिक है, देखो स्टैटिकली स्टेबल हो सकता है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। वेयर एज न्यूट्रली डायनेमिक स्टेबल का मतलब क्या है, हमने पढ़ा था अभी, न्यूट्रल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये कोई और ही पोजीशन ले रहा है, ठीक है, ये कोई और पोजीशन ले रहा है। और इस केस में क्या है, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं कर रहा, और इसमें ऑसिलेशन में भी कोई ना तो बढ़ रहे हैं ऑसिलेशन, ना डिक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखो ऑसिलेशन सेम पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट न्यूट्रली डायनेमिक स्टेबिलिटी, और इसको बोलते हैं अपन फ्यूगॉइड ऑसिलेशन, ये लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन कहलाते हैं। इसके ऊपर अपन बाद में बात कर देंगे व्हाट आर लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन। ये सब का सब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी की जनरली बात कर रहे हैं। तो आपको लास्ट वाला भी याद रखना है कि स्टैटिक स्टेबिलिटी और न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी में आपने देखा कि ऑसिलेशन ना ही बढ़ रहे हैं ना ही कम हो रहे हैं, सेम ऑसिलेशन, यानी कि सेम पाथ ये फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट मतलब सेम ही पीक पॉइंट दिखा रहा है। इस केस में एयरक्राफ्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ऑसिलेशन फॉलो करता है, इससे बोलते हैं फ्यूगॉइड ऑसिलेशन, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म ऑसिलेशन। ये है हमारे डीजीसीए का क्वेश्चन, इसे आप स्टार मार्क करके रखो, इसे मतलब अच्छे से इसको याद रखना। डेड बीट स्टैटिक स्टेबिलिटी वेयर द एयरक्राफ्ट रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन विदाउट एनी डायनेमिक ऑसिलेशन, बिना डायनेमिक ऑसिलेशन के एयरक्राफ्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आना कहलाता है डेड बीट स्टैटिक स्टेबिलिटी, कॉज्ड बाय वेलोसिटी ऑफ द मोशन। दिस इज ऑफ कोर्स वेरी अनलाइकली टू अकर, ये इजीली नहीं मिलता है। नाउ पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी, न्यूट्रल स्टैटिक और नेगेटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी, इसके ऊपर हालांकि हमने पहले बात कर ली, ये इमेज से समझाया हुआ। आप देखिए पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी मतलब क्या है, आपने जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स को आपने रिमूव किया, ऑब्जेक्ट अगर वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, मतलब वो पॉजिटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी पोजेस करता है। और नेगेटिव स्टैटिक स्टेबिलिटी मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर वापस आएगा ही नहीं बल्कि कंटिन्यू टू मूव। तो आप ये देख सकते हो कंटिन्यू टू मूव कर रहा है,
तो ये कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता। ये होगी नेगेटिव। न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में इट विल टेक सम अनदर पोजीशन, डिस्प्लेस होके कहीं और ही ये आ जाएगा। दिस इज व्हाट द न्यूट्रल स्टैटिक स्टेबिलिटी। नाउ बात करते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी में। मैंने जैसे बताया था और भी कुछ पॉइंट्स मुझे शेयर करने हैं। तो डायनेमिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू द एयरक्राफ्ट रेस्पॉन्स ओवर द टाइम। तो आपको एक बात याद रखनी है, स्टैटिक स्टेबिलिटी में जहाँ आप टाइम को बॉदर नहीं करते, वेरस डायनेमिक में आप मोशन के साथ साथ उसके टाइम पे भी फोकस करते हो कि कितने टाइम में वो कैसे कैसे आ रहा है। इसीलिए हम लोग एम्पलीट्यूड देख रहे थे, ऑसिलेशंस देख रहे थे। एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम मतलब एक तरीके से ऑसिलेशन भी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि वो डिक्रीज हो रहे हैं ऑसिलेशन या इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी आर बॉदरिंग अबाउट द टाइम। तो रेस्पॉन्स ओवर द टाइम कम्स अंडर डायनेमिक स्टेबिलिटी व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम द गिवन एंगल ऑफ अटैक, स्लिप और बैंग। तो अब इसमें भी क्या है, पॉजिटिव डायनेमिक हो सकता है, न्यूट्रल डायनेमिक और नेगेटिव। या दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस, बट फिर भी एक बार पॉइंट्स देखते हैं। पॉजिटिव डायनेमिक क्या है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहे हैं मतलब पॉजिटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी है। न्यूट्रल डायनेमिक स्टेबिलिटी, ना ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, नीदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड। नेगेटिव डायनेमिक स्टेबिलिटी में क्या है, इंक्रीजेज एंड बिकम मोर डाइवर्जेंट। तो नेगेटिव, पॉजिटिव में डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड, नेगेटिव में इंक्रीज एंड बिकम मोर डाइवर्जेंट, न्यूट्रल में ना ही बढ़ेंगे ना ही ये कम होंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये ग्राफ देख सकते हैं आप, तो डैम्ड ऑसिलेशन का ये रहा। ठीक है, ये कलर शो कर रहा है, ग्रीन में अनडैम्ड ऑसिलेशन और डी इज़ द लास्ट वाला इज रेड मतलब डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब आपका क्या हो गया, जो हमने लास्ट में देखा कि नेगेटिव के केस में हमारा डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऑसिलेशन। डैम्ड में मतलब आपके ऑसिलेशन यानी कि पॉजिटिव है, ये स्टेबिलिटी पॉजिटिव डायनेमिक हो गई, इसमें एम्पलीट्यूड आपके रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले में देखो आप एम्पलीट्यूड आपके रिड्यूस हो रहे हैं। वेरएस जो अनडैम्ड हैं इनमें क्या है, आपका ना ही बढ़ रहे हैं ना ही ये कम हो रहे हैं। तो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। अपकमिंग वीडियो में मैं इससे फर्दर टॉपिक पे बात करूँगा, क्योंकि इट्स अ वीडियो सीरीज। प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़ कम्प्लीटली। थैंक यू।